हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सबटाइटल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है जो आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करना चाहें, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को विलिंगली मतलब जानबूझकर अपनी कन्वर्सेशन में आप ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। दिन में 5 बार 7 बार ऐसी चीज़ों को मतलब लेकर आएंगे अपनी कन्वर्सेशन में, तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएंगी और आप अपने आप ही ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ईजिली बोल पाएंगे। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है अब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। ठीक, सेंटेंस जो है ये बेसिकली जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब क्या हुआ है, आ है, ई है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, वो वाला सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो जिस सेंटेंस में डूअर ना हो, जैसे हु वाले सेंटेंसेस होते हैं, मोस्टली हु वाले होते हैं कि हु, कि कौन, किसने, किसका, इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। लेकिन जहाँ पर डूअर ना हो तो वहाँ पर मेन वर्ड को बाहर निकालना ज़रूरी नहीं है और ना ही निकालते हैं, निकालना भी नहीं है। जैसे जेसिका को किसने मारा, सो हु डिड किल नहीं आता है, हु किल्ड आता है, क्योंकि जो ये मेन वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद अगर एक्शन आ रहा है तो मेन वर्ड छुपा हुआ ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर उसके बाद डूअर आ रहा है, ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो मेन वर्ड हुआ आर और उसके बाद डूअर आ रहा है यू, तो यहाँ निकालेंगे। लेकिन जहाँ पर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर अब क्या हुआ, कायदे में बनना चाहिए था क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, मतलब व्हाट, उसके बाद हैज़, फिर आता हैपेंड नाउ कि व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डूअर नहीं आ रहा है तो व्हाट हैपेंड नाउ ही आएगा। अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नाउ। ये कह रहा है कस्टम विभाग ने मेरी नाक में दम कर रखा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है दिमाग में मतलब नाक में दम करना, दैट इज परसिक्यूटिंग। ठीक है, परसिक्यूट करने का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, का इरिटेट करना, वो जो एक वर्ड होता है, तो अब इरिटेट, जब वो एक इरिटेशन की सीमा बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बिल्कुल ही पीछे पड़ गए हाथ पैर धो के। ठीक है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड परसिक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला कि कस्टम विभाग ने मेरे नाक में दम कर रखा है, तो यहाँ पर नाक में दम करना एक एक्शन हो गया और एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर भी है। तो सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, किसने कर रखा है, कस्टम विभाग ने, सो द कस्टम डिपार्टमेंट, द कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर आएगा, सॉरी मेरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ये दो तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, एक तो कि उन्होंने ये कर रखा है, हैज़ डन, ये हो गया परफेक्ट के सेंस में। ठीक, एक जो मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस के सेंस में कि वो कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का देखोगे तो दोनों में फ़र्क मिलेगा, क्योंकि हिंदी का जो बोला गया है कि नाक में दम कर रखा है, ये सेंटेंस नाक में दम कर चुके हैं, आ है, ई है, वो वाले सेंस में बनेगा। सो हैज़ परसिक्यूटेड मी, ये इस सेंस में बनता। लेकिन इंग्लिश में जो बना रखा है यहाँ पर, आर परसिक्यूटिंग मी द कस्टम डिपार्टमेंट, बेसिकली यहाँ पर एक और मिस्टेक है, आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा, क्योंकि जो कस्टम डिपार्टमेंट एक है, तब जब डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक है। तो डूअर हुआ द कस्टम डिपार्टमेंट, फिर आएगा मेन वर्ड इज। अब एक्शन है यहाँ पर परसिक्यूट। ठीक है, सो परसिक्यूटिंग मी, तो अब वो मेरी नाक में दम कर रहे हैं, सो द कस्टम डिपार्टमेंट इज, ठीक है, परसिक्यूटिंग मी, कि कस्टम विभाग मेरी नाक में दम कर रहे हैं, मेरा पीछे पड़े हुए हैं, मेरी नाक में दम कर रखा है वो। ठीक है, जैसे हिंदी में भी अगर मैं बोल दूं कि यार तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, ये भी ठीक है, और तुम मेरी नाक में दम कर रहे हो, ये भी ठीक है। उन्होंने आज अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। ठीक है, ये भी या है, ई है, चुका है, चुकी है, परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। उन्होंने आज अतिरिक्त जुर्माना लगाया है, मतलब एडिशनल चार्जेस, एडिशनल फाइन। अतिरिक्त का मतलब एडिशनल, ऐड करके और ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल वो चीज़ होती है। सो उन्होंने आज अतिरिक्त जुर्माना लगाया है, तो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, उन्होंने, सो दे, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर हैव, दे के साथ। एक्शन क्या है यहाँ पर, एक्शन है यहाँ पर जुर्माना लगाना। ठीक है, तो फाइन का भी यूज़ कर सकते हो आज, मतलब आप फाइन का भी यूज़ कर सकते हो और मेक का भी यूज़ कर सकते हो, मेक सम चार्जेस, मेक एडिशनल चार्जेस, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेक आया एक्शन के तौर पर और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगी, क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है, तो मेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लग गई मेड। दे हैव मेड, उन्होंने किया है, लगाया है, एन एडिशनल फाइन टुडे, अतिरिक्त चार्ज आज।
ठीक है। सो उन्होंने आज अतिरिक्त जुर्माना लगाया है, दे हैव मेड एन एडिशनल फाइन टुडे। अब इसने पूछा कितने का जुर्माना है, ठीक है। अब इसको कैसे बोलोगे, कितने का जुर्माना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि जुर्माने की राशि कितनी है, ठीक। अब कितनी के लिए आप हाउ मच भी लगा सकते हो, ठीक है, हाउ मच इज द फाइन अमाउंट, ऐसे अगर बोलोगे तो वो भी ठीक है। वॉट भी लगा सकते हो कि जुर्माने की राशि क्या है, ऐसे, ठीक। तो यहां पर जो मैंने लिया है ये क्या वाले सेंस के लिए लिया है कि क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कुछ एक्शन नहीं है और सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है, सवाल कैसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूं। तो क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, फिर हम किस क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, कितना, क्या, इस तरीके से क्या है। तो व्हाट, हाउ मच लगा सकते हो और व्हाट लगा सकते हो, मैंने लगाया व्हाट। मेन वर्ड आया इज। अब किसकी बात कर रहे हैं, जुर्माना। सो व्हाट इज द फाइन अमाउंट, कि जुर्माना कितना है, जुर्माने की राशि कितनी है, इस तरीके से। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फाइन, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइन, ऐसे भी बनाओगे वो भी ठीक है। तो कितने का जुर्माना है, व्हाट इज द फाइन अमाउंट, अगर 5 लाख, 5 lakhs। अब इसने बोला तुम टेंशन मत लो, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने ये वैसे ये चीज़ कई बार बताई हुई है कि जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो वो डू नॉट से शुरू होगा, ठीक है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि भाई हिम्मत मत करो, सो डोंट यू डेयर, ठीक है। परेशान मत हो, डोंट यू वरी, यू डू नॉट वरी क्यों नहीं आया। जब मैंने बोला कि यू डू नॉट वरी, इसका मतलब हुआ अब ये सेंटेंस मेरा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। यू डू, जैसे मैंने बोला यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। अब जब मैंने बोला यू डू नॉट वरी, मतलब तुम चिंता नहीं करते हो, ये उस सेंस में चला जाएगा। सेम यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि यू डू नॉट टेक टेंशन, मतलब तुम टेंशन नहीं लेते हो, ये उस सेंस में सेंटेंस चला जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, तो डू नॉट से शुरू होगा, उसके तुरंत बाद डूअर आएगा, डोंट यू टेक टेंशन, ठीक है। डोंट यू टेक टेंशन, कि तुम टेंशन मत लो, तुम परेशान मत हो। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, अभी बनाओगे कैसे, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस है आपका परफेक्ट सेंटेंस, सॉरी पैसिव सेंटेंस, कंफ्यूज हो गया था, पैसिव सेंटेंस। तो ये है पैसिव सेंटेंस कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मतलब कोई काम कर दिया जाएगा, कौन करेगा उस पर इतना जोर नहीं लगाना, जहां काम को प्रायोरिटी दी जा रही है वो आपका पैसिव सेंटेंस हो गया। तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब ऐसे सेंटेंस में जब फ्यूचर का हुआ, ठीक है, और वहां पर पैसिव है तो विल बी हमारा मेन वर्ड है, विल बी, ठीक। कोई भी पैसिव सेंटेंस आता है हम थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं। सिंपल सा एक रूल याद रख लो, किस पर काम करना है, किस पर काम हो सकता है, किस पर काम हो रहा है, मतलब कोई भी, सबसे पहले वो एंटिटी आएगी जिस पर काम होना है, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर वो काम आ जाएगा जो उस पर होना है, हो सकता है, हो चुका है, होगा, वो वाला काम आएगा, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। किस पर काम, फिर मेन वर्ड, फिर क्या काम, उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा, किस पर काम होगा, पैसों पर, सो मनी, फिर मेन वर्ड आया विल बी, अब उस पर क्या काम होगा, इंतजाम होने का, कि उसका इंतजाम होगा। अरेंज, तो अरेंज की थर्ड फॉर्म लगेगी अरेंज्ड, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी की बाइक है, वो खराब हो गई, ठीक, मैकेनिक को दी, मैकेनिक ने बोला ठीक हो जाएगी, सो योर बाइक, आपकी बाइक ठीक हो जाएगी। किस पर काम होगा, आपकी बाइक पर, योर बाइक, फिर मेन वर्ड लगाऊंगा मैं विल बी, अब उस पर क्या करूँगा, ठीक होने का, फिक्स होने का, तो फिक्स्ड ईडी लग जाएगा, योर बाइक विल बी फिक्स्ड या फिर योर बाइक विल बी रिपेयर्ड, ऐसे हम बोल देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मनी विल बी अरेंज्ड, मनी विल बी अरेंज, सिंपल है। तुम बस एक दिन मुझे दो, मैं व्यवस्था कर दूंगी, ठीक है। पहला है तुम बस एक दिन मुझे दे दो। अब ये सेंटेंस कौन सा है, जहां पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं। ऐसे सेंटेंस में बेसिकली ये डू वाले सेंटेंस होते हैं, सिर्फ डू याद रखना, ठीक है। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूं तो डू छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूं तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ, और ये सेंटेंस शुरू होगा काम से, जो काम मैं करने के लिए बोल रहा हूं, और अगर पर्सन मेंशन है तो उस पर्सन से शुरू होगा। जैसे कि मैं किसी को बोलूं भाई इधर आओ, तो कम हेयर, मैं बोलूं तुम इधर आओ, यू कम हेयर, तो यू पहले आ गया। तो तुम बस मुझे एक दिन दो, तो तुम आ गया पहले इंसान, यू, अब आया मुझे एक दिन दो, एंड में क्या है, काम करना, देना, दो, सो गिव मी वन डे,
अब बस वाले सेंस के लिए जस्ट लगा देंगे, यू जस्ट गिव मी वन डे, तो मुझे ना बस एक दिन दो, मैं व्यवस्था कर दूंगी, मतलब मैं अरेंज कर लूंगी, मैं अरेंज कर दूंगी पैसा। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये सेंटेंस हुआ मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगेगा सिंपल, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, विल। एक्शन क्या है, व्यवस्था करना, मतलब अरेंज करना, आई विल अरेंज। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम बस एक दिन मुझे दे दो, मैं व्यवस्था कर दूंगी। यू जस्ट गिव मी वन डे, आई विल अरेंज। जैसे ही मुझे मेरे कंटेनर मिलते हैं, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मुझे मेरे कंटेनर मिलते हैं, ठीक। अब ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बन सकता है, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। लेकिन अगर हम फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं और वहां पर कोई कंडीशन आ जाए, जैसे इफ आ गया, मतलब अगर, यदि, इफ, उस तरीके की कोई बात आ गई, या फिर किसी कंडीशन में कि जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये होगा, मैंने इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे बोला, अगर वो आएगा, ठीक है, अगर वो आएगा, एंड में गागी के लगा, और यहाँ पर भी जैसे ही मुझे मेरे कंटेनर मिलेंगे, ठीक है। ये जो सेंटेंस होते हैं ये साउंड करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, लेकिन बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि जैसे मैंने बोला अगर वो पार्टी में आएगा, सो इफ ही कम्स, इफ ही विल नहीं आएगा, ठीक है। सो एज सून एज के साथ भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में बनेगा। तो जैसे ही मुझे मेरे कंटेनर्स मिलते हैं, अगर यहाँ ये भी होता कि जैसे ही मुझे मेरे कंटेनर मिलेंगे, तो वहाँ पर भी वो इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट हो जाता, ठीक। तो एज एज सून एज, जितनी जल्दी, जितनी जल्दी, या फिर जब, जैसे ही, एज सून एज। अब सेंटेंस पकड़ेंगे, मुझे मेरे कंटेनर मिलते हैं, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड लगेगा डू। एक्शन क्या है, मिलना। अब मिलना कैसे भी हो, मैंने कई बार बताया हुआ है, वो मिल के चाहे ढूंढ के मिलना हो, कस्टम से छूट के मिलना हो, कोई चीज़ खरीद के मिली हो, चुरा कर मिली हो, कैसे भी, तो गेट का यूज़ कर दो, बहुत सिंपल सेंटेंस लगेगा, ठीक है। सो एज सुन एज, अब डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू गेट, डू छुपा गेट में और कोई चेंज नहीं आया। आई गेट माई कंटेनर्स, मुझे मेरे कंटेनर मिलते हैं, मुझे मेरे कंटेनर मिलते हैं। जैसे ही मुझे मेरे कंटेनर मिलते हैं, एज सुन एज आई गेट माई कंटेनर्स, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बना। अब यहां पर समझने वाली चीज है, जैसे ही ये होगा तो ये होगा, सेम अगर ये होगा तो वो होगा। तो जो पहला सेंटेंस होगा ना वो इंडेफिनिट फॉर्म में बनेगा, दूसरा वाला जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनेगा। पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, जिसमें जैसे ही, अगर, ये लगा हुआ हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके साथ दूसरा सेंटेंस जो जोड़ा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, सो इफ़ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करेगा, इफ़ ही कॉल्स मी, तो मैं उसके पास जाऊंगा, देन आई विल गो टू हिम। तो दूसरा वाला मैंने विल का ही बनाया है। सेम यहाँ पर पहला सेंटेंस तो हो गया, जैसे ही मुझे मेरे कंटेनर्स मिलते हैं, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है यहाँ पर, कर्ज चुकाना, पे, या फिर रीपे भी आप लगा सकते हो। आई विल पे ऑल योर डेट्स, ऑल योर डेट्स का मतलब तुम्हारे सारे कर्ज। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो डेप्ट्स नहीं होगी, बो की आवाज़ नहीं है कि डेट्स, ठीक है, डेट्स। सो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा, आई विल पे ऑल योर डेट्स। ये कह रही है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सिंपल सेंटेंस है हमारा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम, उसके बाद आया नॉट, एक्शन क्या है, जाना, गो में लगेगा आई एन जी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं भी, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पैसे जल्दी लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसे लौटाने की, मतलब जल्दी से लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस कौन सा है ये सेंटेंस है देयर वाला, जहाँ पर हम किसी के कुछ होने ना होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो ये इसको बोलती कि पैसे जल्दी मत लौटाना, तो ये तो हो गया डू वाला सेंटेंस कि डोंट, ठीक है, कि डू नॉट रिटर्न द मनी, ये तो हो गया वो वाली बात कि पैसे मत लौटाना। लेकिन यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसी चीज़ के होने ना होने की जब हम बात करते हैं, देयर से शुरू होगा। जैसे मैं बोलूँ परेशान होने की कोई बात नहीं है, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, ठीक है। सो पैसे जल्दी लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड। सो देयर से शुरू होगा, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर लगेगा नॉट, ठीक है।
सो देयर इज़ नो नीड, ठीक है, कि कोई ज़रूरत नहीं है पैसे लौटाने की। अब लौटाने में ना नीने वाला सेंस आया तो टू लगाएंगे। सो टू रिटर्न, पैसे लौटाने की। देयर इज़ नो नीड टू रिटर्न द मनी सून, सून मतलब जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सून है वो एक अलग साउंड करेगा। सो देयर इज़ नो नीड टू रिटर्न द मनी सून, ऐसे इस तरीके से। जब तुम्हारे पास हो तब दे देना। अब ये सेंटेंस है वो वाला डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसने बोला जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, ठीक। तो शुरू किससे होगा? दे देना। एंड में जो काम है जो हम करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे सेंटेंस डू वाले वहाँ से शुरू होंगे। सो गिव इट, दे देना जब तुम्हारे पास हो। तो जब के लिए व्हेन यू हैव इट, ठीक है, व्हेन यू हैव इट, जब तुम्हारे पास हो, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? जब तुम्हारे पास हो तब दे देना, गिव इट व्हेन यू हैव इट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।